टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। कंगना के ऑफिस के डिमोलिशन वाले वीडियोस और न्यूज हम लोगों ने अभी रिसेंटली खूब देखी होंगी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के लिए कोरोना से लड़ने से ज्यादा कंगना से लड़ना इंपॉर्टेंट है। तभी तो टोटल डेथ्स जो कोरोना के वजह से हुई हैं उसका 37% सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को या शिवसेना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनके लिए डिमोलिशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी वाज मोर इंपॉर्टेंट। और यकीन ना हो तो इन फोटोज में देख लीजिए। मुंबई के बांद्रा वेस्ट में पाली हिल रोड पर कंगना रनौत ने कुछ 8-9 महीने पहले मणिकर्णिका फिल्म्स नाम से ऑफिस बनाया था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ऑफिस नहीं, बस मलबा रह गया है। इसका सारा क्रेडिट बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी को जाता है, जिसने इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे पूरे ऑफिस को तहस नहस कर दिया। एक ऐसा कंस्ट्रक्शन जिससे बाहर किसी को दिक्कत नहीं हो रही थी, पता नहीं उसे तोड़ना 24 घंटे में इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। संस्थानों का काम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए, ना कि किसी सरकार की बैसाखी लेकर उस पर चलने की कोशिश करना। सरकार के सुझावों को सुनना तो अच्छी बात है, लेकिन ये डिसाइड करना कि कौन सा डिसीजन सही है, ये बीएमसी को खुद सोचना चाहिए था। यहाँ बीएमसी ने ना अपने अस्तित्व के बारे में नहीं सोचा और बस एक कठपुतली की तरह सरकार के घमंड को और बढ़ाने में आंख बंद करके उसका साथ दिया है। बीते कुछ दिनों में कंगना ने कई सारे ट्वीट्स करे हैं जिसने बॉलीवुड और गवर्नमेंट की बहुत पोल खोली है। उनके ट्वीट्स बॉलीवुड, ड्रग माफिया, रिया और नेपोटिज्म इन सब से रिलेटेड थे। लेकिन कंगना क्या कहती हैं, क्या ट्वीट करती हैं, उससे कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग असहमत हो सकते हैं। उनसे उस पॉलिटिकल व्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन बात यहाँ बीएमसी की है, जिसने अचानक ही एक 24 घंटे के नोटिस पे कंगना के ऑफिस को तोड़ दिया। जबकि कंगना ने नोटिस मिलने के बाद कहा भी था कि मैं अभी शहर में नहीं हूँ और वापस आने के बाद जवाब दूंगी। इनफैक्ट उनके लॉयर ने भी उस बीएमसी के नोटिस का रिप्लाई दे दिया था, लेकिन फिर भी बीएमसी ने तोड़फोड़ चालू कर दी। तो ऐसा क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन मिला बीएमसी को जिसकी वजह से 24 घंटे में डिमोलिशन इतना जरूरी हो गया, वरना मुंबई की जो सुरक्षा है वो खतरे में आ जाती। सो अकॉर्डिंग टू बीएमसी ग्राउंड फ्लोर पर एक वॉशरूम को एक केबिन में, एक ऑफिस केबिन में कन्वर्ट किया गया। साथ ही एक स्टोर की जगह पे किचन बना दी। सीढ़ियों के पास और पार्किंग में वॉशरूम बना दिए गए जो कि विदाउट परमिशन थे, और पेंट्री भी बनाई गई, और लकड़ी के पार्टीशन लगा के मीटिंग रूम और केबिन्स बनाए गए। प्लस एंट्रेंस की पोजीशन भी बदल दी गई। ओ भाई, बीएमसी के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी कमियां थी जिसको तुरंत सही करना बहुत ज़रूरी था। अगर ये मान भी लेना कि कंगना के ऑफिस में डिज़ाइनिंग में कमियां थी, तो ऐसी कमियां हर शहर की लगभग हर बिल्डिंग में होती हैं। तो क्या पूरे देश पे जेसीबी चलवा दोगे? लेकिन यहाँ मैटर कुछ और ही था। यहाँ तो शिवसेना की आत्मसंतुष्टि की बात थी। जैसा कि सबको पता है कि कुछ दिनों से शिवसेना और कंगना रनावत का झगड़ा चल रहा था, और कंगना के ट्वीट्स के बाद शिवसेना के नेता संजय राउत ने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जो एक सभ्य समाज कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मुझे लगता है इसी व्यक्ति को उसके बाप को यहाँ लेकर आना पड़ेगा। आपका भी बाप दिखाइए अगर बाप है। क्या शिवसेना उसको रोकेगी? कुछ नेताओं ने स्टेटमेंट किया है कि वो उनको आप रोकेंगे, उनको पीटेंगे। क्या शिवसेना सिर्फ महाराष्ट्र की जागीर नहीं है ना, सब पार्टी उसमें है, सभी लोगों का है ना, हम सब मिलकर तय करेंगे। नहीं, क्या आपकी सरकार है, क्या आप कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी के लिए ऐसा बोल के क्या आपको शर्म नहीं आ रही? बहुत अच्छा करा कंगना ने जो ये मुंह तोड़ जवाब दिया। संजय राउत जी,
आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसके बाद कंगना को शिवसेना के कई नेताओं ने धमकियां दी कि वह 9 सितंबर को मुंबई आके तो दिखाएं। अब इस वजह से जो अपनी मोदी सरकार है उन्होंने कंगना का साथ दिया और Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी। उस सिक्योरिटी के साथ कंगना मुंबई पहुंची, लेकिन तब तक BMC ने उनका घर गिरा दिया था, जो ऑफिस था उसको तोड़ दिया था। जिसे देख के उन्होंने ठाकरे सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट में कहा, उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये जो कुछ भी हुआ पूरी तरीके से राजनीति है। अगर BMC को मुंबई के बिल्डिंग्स की इतनी चिंता होती तो लाखों लोगों की जान बच जाती। कोई शिवसेना और BMC से ये पूछे कि इस कोरोना के टाइम में या 2020 में आपने और कितनी इलीगल बिल्डिंग्स को डिमोलिश कराया अभी तक। मुंबई में पिछले 5 साल में बिल्डिंग्स गिरने के 1472 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 106 लोगों की डेथ हुई थी और 344 वर सीवियरली इंजर्ड। लेकिन उनकी बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि फिर BMC पे सवाल जो उठेगा। सीधी बात तो बस यही है कि यहाँ BMC ने शिवसेना सरकार के आदेशों का पालन एक पालतू जानवर की तरह कंगना से बदला लेते हुए किया। अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि पता चला मेरे इस छोटे से YouTube चैनल को भी डिमोलिश कर दिया गया। वैसे मेरे घर को तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं यूपी से हूँ और यहाँ पे योगी सरकार है ना, तो BMC यहाँ तो नहीं कर पाएगी कुछ। लेकिन पता है, एक बात मुझे समझ में नहीं आती। इस पूरे इंसिडेंट के बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस के चैंपियंस क्यों चुप हैं? फेमिनिज्म की बात करने वाले सेलिब्रिटीज़ क्यों चुप हैं? किलो के भाव में अपने अवार्ड्स वापस करने वाले वो लोग क्यों चुप हैं? और महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करने वाले लोग भी चुप हैं? देश में इनटॉलरेंस बढ़ गई है, ये बोलने वाले एक्टर्स क्यों चुप हैं? और वो गांधी परिवार के दीदी भैया, वो भी क्यों चुप हैं?
मेरे हिसाब से तो ये लोग इसलिए चुप हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि असली फासिस्ट कौन है। 100 बात की एक बात यह है कि जो कंगना के साथ हुआ वो किसी भी हिंदुस्तानी नागरिक के साथ नहीं होना चाहिए। शिवसेना ने बीएमसी का इस्तेमाल करते हुए अपने एक ईगो की लड़ाई में जो किया वो किसी भी सरकार को करना शोभा नहीं देता। हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है जो साफ दिख रहा है कि यहाँ फॉलो नहीं हुआ और ज़बरदस्ती का मुद्दा बनाया गया। यहाँ बात कंगना रनौत या शिवसेना की ही नहीं है बल्कि सही और गलत की भी है। आप भी सोचना कि क्या जो भी हुआ वो सही है। चलो अब टाइम आ गया है विदा लेने का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट्स में अपने व्यूज़ भी शेयर करना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।